हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डेमोग्राफी सेंसस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है सभी जीकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है वो किस पर्सन ने दी? डब्ल्यू.एस. जॉनसन, F.W. नोटस्टीन, बोथ A and B और नन ऑफ। क्या इसको डब्ल्यू.एस. जॉनसन ने दिया था, F.W. नोटस्टीन ने दिया था, या दोनों ने एक साथ में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का दिया था, या इनमें से किसी ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को नहीं दिया? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए, डब्ल्यू.एस. जॉनसन ने ही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में बार बार देखे गए हैं, इसलिए मैंने इनका पैटर्न उसी तरह से रखा है। द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1921 इज नाउन एज। जो पीरियड है 1901 से लेके 1921 तक, उस पीरियड को क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ, ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड और ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ कहते हैं हम 1901 से लेके 1921 के पीरियड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी फेजेस वाज द सेंसस ऑफ 2011 कंडक्ट? जो 2011 में सेंसस हुआ था उसको कितने फेजेस में कंडक्ट करवाया गया? क्या 2 में, क्या 3 में, क्या 5 या 7? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए, उसको 2 फेजेस में कंडक्ट करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल सेंसस डे सेलिब्रेट? नेशनल सेंसस डे जो सेलिब्रेट होता है वो किस पर्टिकुलर डेट पे सेलिब्रेट होता है? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 8 फरवरी और 9 फरवरी को। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी, 9 फरवरी को नेशनल सेंसस डे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोटो ऑफ 2011 सेंसस? 2011 सेंसस का क्या मोटो था? क्या वहां पे उन्होंने टैगलाइन यूज की थी? आवर इंडिया आवर सेंसस, आवर इंडिया आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस योर इंडिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पार्ट सी है, उसका जो मोटो था वहां पे आवर सेंसस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले एग्जाम्स में आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द 2011 सेंसस? 2011 सेंसस के मुताबिक वो कौन सी स्टेट है नीचे दी गई हुई जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? इसका मतलब कम एरिया में ज्यादा लोग रहते। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पार्ट डी है। बिहार वो स्टेट है जहां पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, बहुत ही कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? आपको बोले 2011 के सेंसस के मुताबिक लिटरेसी रेट क्या थी इंडिया की? 72.99%, 74.04%, 75.36% और 76.54%। देखो, कभी कभार इतनी एक्यूरेट वैल्यू याद नहीं रहती है, तो आपको एक्यूरेट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। 72, 74, 75, 76 यही लेवल होता है तकरीबन जेकेएसएसबी का। इतना एक्यूरेट वैल्यू के आसपास वो आपको नहीं कंफ्यूज करेंगे, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन यहाँ पे ऐसे भी हो सकते थे, 74.04, 01, 02। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, तभी मैंने ये एग्जाम्पल आपको दी 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एज पर द 2011 सेंसस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लोएस्ट पॉपुलेशन? 2011 के सेंसस के मुताबिक वो कौन सी स्टेट थी जहां पे कम पॉपुलेशन है? सिक्किम, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो पर्टिकुलर स्टेट है सिक्किम की स्टेट जहां पे सबसे कम पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड? वो कौन सा साल है जिसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड? 1919, 1920, 1950 और 1921। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी, 1921 को ही कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट सी है। आई होप इस पर्टिकुलर टॉपिक टेस्ट सीरीज से आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।